तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन की बात करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी। और आज के दिन निफ्टी आईटी की भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो निफ्टी आईटी की भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी कमाल का ही देखने को मिला था। बट अगर हम बात करें पिछले 6 महीने के बारे में, तो यहाँ पर मैक्सिमम आईटी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब रहती हुई दिखी है। निफ्टी आईटी की भी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहती हुई दिखी है। बट वही पिछले 6 महीने में टाटा टेक्नोलॉजी ने बाकी सारी आईटी कंपनीज़ के कंपैरिजन में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने गिरावट कम दिखाया है। कहने का मतलब ये है कि टाटा टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर किए हैं स्टॉक मार्केट में। काफ़ी अच्छी तेज़ी इस कंपनी के शेयर में देखने को मिली है। अब इसके रीज़न्स क्या है? बाकी आईटी कंपनी तो गिर रही है, बट इसके शेयर में क्यों तेज़ी है, तो वो सारी कुछ इसी वीडियो के आगे हम लोग समझेंगे। बट सबसे पहले एक न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड निकल कर आ रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज इस न्यूज़ की वजह से 6% की तेज़ी भी दिखाई थी। न्यूज़ ये थी कि टाटा टेक्नोलॉजीज ने एक्सपैंड किया है अपनी पार्टनरशिप्स को टेक्नोको नाम की कंपनी के साथ, और इसी वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा चीयर भी किया था टाटा टेक्नोलॉजीज़ को। अब बात कर लेते हैं कि पिछले 6 महीने में टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर कर दी। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। देखो यहाँ पर मेंशन दिखेगा ज्योग्राफिकल स्प्लिट। इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 40% इंडिया से आता है, टोटल रेवेन्यू का 29% यूके से आता है, अमेरिका से टोटल रेवेन्यू का 21% आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करता है। तो इंडिया से कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, ये तो हमें इस डेटा से समझ आ ही रहा है। अब इंडिया में कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है? तो सबसे बड़ा क्लाइंट है ये नाम, टाटा मोटर्स और जैगवार लैंड रोवर, जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के टोटल रेवेन्यू का रफली 50% कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा भी कई सारे बड़े जो सप्लायर्स हैं और कंपनीज़ हैं, एयरबस, मैक्लेरेन, होंडा, फोर्ड, विनफास्ट, ये सारे भी इनके क्लाइंट्स हैं। बट सबसे बड़ा प्लेयर है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स पिछले 1 साल में अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। अब देखो टाटा मोटर्स के नंबर्स पिछले 1 महीने के नंबर्स, मतलब पिछले 1 महीने के सेल्स डेटा को देख लो, पिछले 2 महीने का डेटा देख लो, 3 महीने का डेटा देख लो, या फिर पिछले 6 महीने का डेटा देख लो। टाटा मोटर्स के पिछले 6 महीने के सेल्स डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल डिजिट से हमें ग्रो करते हुए नजर आए हैं। जीएसटी कट की वजह से किसी ने अगर सबसे बड़ा बेनिफिट गेन किया है तो वो टाटा मोटर्स ही है, और इस वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अर्निंग्स में इसका रिफ्लेक्शन हमें दिखा था लास्ट क्वार्टर में। टाटा टेक्नोलॉजीज़ जो अपने अर्निंग्स में लगातार हमें डी ग्रोथ या सिंगल डिजिट की ग्रोथ शो करती हुई नज़र आ रही थी, जो कि आप देख ही सकते हो लिस्टिंग के बाद। इसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब रह रही थी, वैल्यूएशन को सस्टेन नहीं कर पा रहा था कंपनी के अर्निंग्स। बट लास्ट क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू सीधा हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से ग्रो करते हुए नज़र आ गए। और टाटा मोटर्स जिस हिसाब से सेल्स डेटा रिपोर्ट कर रही है, उसको देखकर यही लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी डबल डिजिट की ग्रोथ हमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अर्निंग्स में देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस हमें बाकी आईटी कंपनीज़ के कंपैरिजन में सबसे बेहतर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ विजिबिलिटी है। पिछले 3 साल में टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने अच्छा बिजनेस नहीं किया है, इसी वजह से परफॉर्मेंस ख़राब रही थी। बट अब टाटा मोटर्स अच्छा बिजनेस कर रही है, तो इस वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी अच्छा बिजनेस कर सकती है। इसी चीज़ को लेकर टाटा टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है। तो आई होप आपको तेज़ी के रीजंस तो समझ आ गए होंगे। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आज के दिन और कल के दिन, दोनों दिन
वीबल की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब रहती हुई दिखी थी और इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। और वो नेगेटिव न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, इसी वीडियो के आगे हम लोग समझेंगे, बट पहले वीबल से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ दोस्तों ये है कि वीबल ने 305 करोड़ की डील बोल सकते हैं क्रैक किया है। वीबीएल की एक सब्सिडरी है जिन्होंने 305 करोड़ की डील साइन किया है एक्वायर करने के लिए देवयानी फूड इंडस्ट्रीज़ के केन्या एसेट्स को। और एक्सपेक्टेड है कि इसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमें 1 अगस्त तक देखने को मिल जाएगी, मतलब 1 अगस्त से पहले ही देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट पूरा क्या है, तो पूरा अपडेट ये है कि वीबीएल इंटरनेशनली लगातार एक्सपैंड करती हुई दिखी है पिछले कुछ सालों में। तो केन्या में जो कंपनी की सब्सिडरी है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है देवयानी फूड इंडस्ट्रीज़ के केन्या डिवीज़न से, और इसमें 305 करोड़ रुपए वो देकर एक्वायर करने वाले हैं उनके बेवरेजेस जूस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेसेस को, जो केन्या में सिचुएटेड है। और इस वजह से वीबीएल काफ़ी फोकस में है इस न्यूज़ के कारण, क्योंकि अगर हम ईस्ट अफ्रीकन रीजन की बात करें तो ये एक्विजिशंस के बाद उनका जो पेनिट्रेशन है वो और भी हमें स्ट्रॉन्ग रहता हुआ दिखेगा। और दोस्तों पूरी खबर ये है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 22 एकड़ की है। अगर हम बात करें केन्या में देवयानी फूड के प्लांट के बारे में, और बिल्डअप एरिया अगर देखोगे तो 17,500 स्क्वायर मीटर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या क्या भाई प्रोड्यूस होता है, तो हमें डेयरी बेवरेजेस देखने को मिलते हैं, जूसेस देखने को मिलते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कंट्रोल अब हमें वीबीएल के पास आता हुआ दिखेगा। तो वीबीएल लगातार अपने एक्सपेंशंस पे तो ध्यान दे ही रही थी, तो इस न्यूज़ के बाद एक्सपेंशन पे एक और स्टेप ये आगे बढ़ चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है जो कि वीबीएल को अच्छा खासा तोड़ रहा है। अब नेगेटिव न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर वीबीएल के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाना है आज के दिन 5 बजे, जिसको देखकर आप ये समझ जाओगे कि वीबीएल में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों वीबीएल की बात कर लेते हैं कि क्या ऐसे नेगेटिव न्यूज़ हैं। तो महाराष्ट्र की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है कि उन्होंने बैन कर दिया है स्टिंग के सेल को, मतलब स्टिंग के सेल को नहीं, स्कूल के 500 मीटर के अंदर कोई भी दुकान में अगर स्टिंग बेचा जाता है तो उसको अब आप बिकते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। यानी कि स्कूल के 500 मीटर में कोई भी स्टिंग नहीं बिकेगा। हेल्थ इश्यूज़ के कारण जो भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उसके सेलिंग को लेकर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। और इस वजह से वीबीएल क्यों परेशान है, तो वीबीएल इसलिए परेशान है क्योंकि स्टिंग की बात करें तो स्टिंग ही वो ब्रह्मास्त्र है जिस वजह से वीबीएल हमें लगातार कई सालों तक कंसिस्टेंट रहती हुई दिखी थी। स्टिंग एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट है इनके लिए और हाई मार्जिन ड्रिंकिंग ब्रांड भी हैं। यानी कि स्टिंग के सेल सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, अच्छे प्रॉफिट्स भी वीबीएल को देते हैं बाकी इनके प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। अब वीबीएल ने एग्जैक्ट डेटा तो रिपोर्ट नहीं किया है कि स्टिंग कितना रेवेन्यू देता है, बट एनालिस्ट के रिपोर्ट्स के हिसाब से वीबीएल का जो टोटल सेल्स वॉल्यूम है उसका 10 से 15% का कंट्रीब्यूशन स्टिंग का ही दिखता है। अब वो कंट्रीब्यूशन में अगर मान लो गिरावट देखने को मिल जाए, मान लो 10%, अगर वो नंबर 5% पे आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वीबीएल का टोटल जो सेल्स वॉल्यूम है उस बिहा पे जो रेवेन्यू ये दिखाती है वो छोटा मोटा तो दिखाती नहीं है, हज़ारों करोड़ों में दिखाती है। तो उसमें अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें दिख सकता है। और इसी वजह से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में वीबीएल की परफॉर्मेंस हमें ख़राब रहती हुई देखने को मिली थी। तो आई होप आपको गिरावट के रीजंस तो समझ आ गए होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट ने दोस्तों अपने Q1 के जो डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। 29 जुलाई को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी वेडनेसडे के दिन, और उसी दिन बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में कंपनी अपने ऑडिटेटेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो अनऑडिटेटेड होगा, ये रिपोर्ट करेगी 29 जुलाई के बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में। और इस बार जो कंपनी के रेवेन्यू रिपोर्ट होंगे वो हाईलाइटेड रहेंगे, मार्जिन्स हाईलाइटेड रहेंगे, कंपनी के प्राइसिंग बैलेंस भी हाईलाइटेड रहेगा और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईलाइटेड रहेगा। क्योंकि पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो एशियन पेंट जैसा परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं की है। अगर आप पिछले 5 साल में मार्केट में आए हैं तो आप एशियन पेंट को नहीं जानते हैं। फिर एशियन पेंट ही वो कंपनी है जिसको मोस्ट कंसिस्टेंट कंपनी की तरह देखा जाता था। 2010 से 20 तक का डेटा देखोगे तो 20% CAGR से कंसिस्टेंट इस कंपनी ने परफॉर्म किया था स्टॉक मार्केट में।
और वो कंपनी पिछले 5 साल में अगर अपनी प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट तो इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और इसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीज़न है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले 5 सालों में जिस हिसाब से फ्लक्चुएट हुए हैं, यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से, चाहे हम बात कर सकते हैं इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या फिर इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या फिर हम बात कर सकते हैं US ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो किसी सेक्टर को डैमेज करे ना करे, केमिकल सेक्टर को अच्छा डैमेज किया है। अब आप बोलोगे पेंट सेक्टर तो केमिकल सेक्टर नहीं है, बट पेंट सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से ही बनता है। तो इस वजह से पेंट सेक्टर भी क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से इम्पैक्ट फेस करता है। और 2021 के पीरियड में अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो हमें 22% देखने को मिल रही थी। उसके बाद वो गिर कर आया 17% पे, फिर आया 18% पे, फिर बढ़कर हुआ 21%। बट अभी भी पुराने लेवल को इसने क्रॉस नहीं किया है। और पुराने लेवल को अगर ये क्रॉस नहीं करेगी और वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ अगर हमें सिंगल डिजिट में दिखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट ग्रोथ में हम डबल डिजिट की तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं ना, वहाँ पर भी सिंगल डिजिट की ही होगी। तो इसी वजह से एशियन पेंट की परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम तक खराब रहती हुई दिखी है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। ये कंपनी ने दोस्तों रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है 10 जुलाई का। इस दिन कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, बोर्ड मीटिंग नहीं, इस दिन कंपनी अपने बोनस को एडजस्ट कर रही है 1:3 रेशियो के हिसाब से, यानी कि हर 3 इक्विटी शेयर के बेसिस पे कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। तो अगर आप गोल्डियम इंटरनेशनल के शेयर होल्डर हैं तो इस डेट को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।